गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 12 में लेसन 3 मानव जनन में आज आप लोग को सकभर्ता एवं अप्रा या प्लेसेंटा का निर्माण यानी प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है। जैसे स्त्री के गर्भाशय में निषेचित अंडे से 2 माह तक होने वाले परिवर्धन भ्रूणकाल एम्ब्रॉयली पीरियड कहलाती है प्रथम सप्ताह में निषेचित अंडे के परिवर्धन को भ्रौणिकी एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं और स्त्री के गर्भाशय नाल में अंडाणु का निषेचन, युग्मनज का वितलन एवं भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण। देखो, जो ये है स्त्री के गर्भाशय नाल में अंडाणु का निषेचन, यानी जो अंडाणु का निषेचन होता है, युग्मनज का वितलन एवं भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण, यानी जो भ्रूण है उसका कैसे आरोपण हो रहा है। देखो, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्स है, ये सेकेंडरी ओसाइट है। ओव्यूलेशन, यहाँ से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यानी पहले ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन एक्स और फिर ओविडक्ट, फिर इसी प्रकार से ये क्रिया होती है। मोल्यूला स्टेज सॉलिड मास ऑफ सेल्स, यानी ये सॉलिड मास ऑफ सेल्स है। ये ब्लास्टोसाइड फिल्ड बॉल ऑफ सेल्स, यानी ये क्या है, सेल्स है। ये अल्ट्रस है और ये ब्लास्टोकोल, यानी ये ब्लास्टोकोल है। अर्ली इंफ्लामेशन ऑन द वॉल ऑफ अल्ट्रस, यानी क्या है, ये अर्ली इन्फ्लामेशन ऑन द वॉल ऑफ अल्ट्रस है। और यहाँ पे देखो ओरी, ये क्या है, ओरी है और क्रॉप्सुलेटियम है। अभी देखो इसके बारे में आप लोग को अच्छी तरीके से देखो, युग्मनज भ्रूण कहलाता है, यानी ये क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। 2 माह के पश्चात परिवर्धन को गर्भकाल यानी फोर्टेल पीरियड कहते हैं। इस अवस्था में भ्रूण कलाएं यानी फोर्टेल मेम्ब्रेन विकसित हो जाती हैं तथा तीसरे माह के अंत में जरायुज या प्लेसेंटा अपना कार्य प्रारंभ कर देता है, यानी प्लेसेंटा जो है वो अपना कार्य आरंभ कर देता है। गैस्ट्रुला भवन यानी गैस्ट्रुला भवन के समय, यानी जो गैस्ट्रुलेशन होता है उस कोशिकाएं पुनः व्यवस्थित यानी रीएंजेंस होती हैं। भीतरी कोशिका एम्ब्रायोनियल कहती की कोशिकाओं से 3 जनन स्तर 3 प्राइमरी ग्राम लेयर्स वाले भ्रूण के बनने की क्रिया को गैस्ट्रुला भवन यानी गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। यानी भ्रूण के बनने की क्रिया को गैस्ट्रुला भवन यानी गैस्ट्रुलेशन कहते हैं तथा भ्रूण गैस्ट्रुला कहलाता है। ब्लास्टुला के ऊपरी भाग, यानी जो ब्लास्टुला का ऊपरी भाग होता है, पृष्ठतल या प्राणी गोलार्ध की लघु कोरक खंड माइक्रोमेयर्स में तेजी से विभाजन होता है। इसके माइक्रोमेयर्स की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, यानी जो माइक्रोमेयर्स होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, खंड होता है और बहुत तेजी से बहुत संख्या हो जाती
है। ये माइक्रोमेयर्स प्राणी ध्रुव से स्थानांतरित होकर वर्धी ध्रुव पर स्थित दीर्घ कोरक खंड माइक्रोमेयर्स के चारों ओर आच्छादित होना प्रारंभ कर देते हैं। इस क्रिया को परिवृद्धि या एम्फीबोली कहते हैं। भीतरी स्तर की कोशिकाओं के विस्थापन एवं पुनर्विन्यास की क्रियाओं को संरचना विकास गतियाँ, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट या निर्माण गतियाँ, फॉर्मेटिव मूवमेंट्स कहते हैं। इन गतियों के परिणामस्वरूप भ्रूण में 3 प्रारंभिक जनन स्तर प्राइमरी 3 ग्राम लेयर्स नंबर फर्स्ट एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म बन जाते हैं। यानी जो 3 लेयर्स बनते हैं उनका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन जाते हैं। गैस्ट्रुला के उपरांत भ्रूण परिवर्धन, यानी गैस्ट्रुला के उपरांत भ्रूण परिवर्तन होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, मानव में निषेचन के पश्चात समानता गर्भकाल 266 दिन या 9 माह का होता है। यानी 9 माह में 266 दिन होते हैं, 9 माह का होता है। संपूर्ण गर्भकाल को मुख्य रूप से 3 भागों में निम्नवत विभाजित किया गया है। यानी जो गर्भकाल है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम तिमाही यानी फर्स्ट ट्रिमेस्टर, यानी प्रथम त्रिमाही यानी फर्स्ट ट्रिमेस्टर। भ्रूण में अंग निर्माण की प्रक्रिया गैस्ट्रुला निर्माण के पश्चात प्रारंभ हो जाती है। यानी पहले गैस्ट्रुला का निर्माण होता है और सर्वप्रथम तंत्रिका पट्ट यानी न्यूरल प्लेट से तंत्रिका नाल न्यूरल कैनाल का निर्माण होता है। यानी जो सर्वप्रथम तंत्रिका पट्ट यानी न्यूरल प्लेट और तंत्रिका नाल यानी कैनाल का निर्माण होता है, परिणाम स्वरूप मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु निर्मित होते हैं। यानी मस्तिष्क मेरु रज्जु निर्मित होते हैं। नोटोकार्ड का निर्माण तंत्रिका नाल के ठीक नीचे होता है। ठीक इसी समय हृदय रुधिर वाहिनियाँ, यानी इसी समय क्या होता है, हृदय रुधिर वाहिनियाँ, आहार नाल एवं अन्य विभिन्न अंगों का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। भ्रूण में सभी अंग तंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया भ्रूण के 4 सप्ताह की आयु तक प्रारंभ हो जाती है। यानी 4 सप्ताह में भ्रूण के 4 सप्ताह के तंत्रों का निर्माण होता है। भ्रूण में जंदोगोनस का निर्माण 6ठे सप्ताह में प्रारंभ हो जाता है। यानी 6ठे सप्ताह में जंदो यानी गोनैड का निर्माण 6ठे सप्ताह में प्रारंभ हो जाता है। 2 माह पूरा होने के पश्चात मानव भ्रूण को फीटस कहते हैं। यानी मानव का जो भ्रूण होता है उसको फीटस कहते हैं। यह समय भ्रूणीय विकास का सर्वाधिक संवेदनशील काल होता है। यानी सर्वाधिक संवेदनशील काल होता है। मध्य या द्वितीय त्रैमाही, मिड और सेकंड ट्रिमेस्टर। अस्थिल कंकाल बोनी स्केलेटन का निर्माण 4थे माह से प्रारंभ हो जाता है। यानी जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, 4थे माह से स्टार्ट हो जाती हैं। साथ ही शरीर के ऊपर एक रक्षात्मक आवरण यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग का निर्माण भी हो जाता है। यानी शरीर के ऊपरी सतह में एक कवरिंग का निर्माण हो जाता है। 5वें माह में भ्रूण फेटस के सिर पर बाल हेयर्स आ जाते हैं। यानी 5वें माह में क्या होता है, बाल आ जाते हैं तथा संपूर्ण शरीर पर भी महीन मुलायम बाल लेनुगो आ जाते हैं। यानी मुलायम बाल लेनुगो आ जाते हैं। भ्रूण फीटस की समस्त रचनाएं व अंग 6ठे माह तक पूर्ण निर्मित हो जाते हैं। यानी 6 माह तक पूर्ण निर्मित हो जाते हैं। किसी कारणवश उत्तेजना दुर्घटना के कारण यदि भ्रूण फीटस गर्भाशय से बाहर आ जाता है तो वह हाथ पैर चलाता है। यानी अगर वो बाहर आ जाता है भ्रूण फीटस से तो वो हाथ पैर चलाता है, सांस लेने का प्रयास करता है, वह रोता भी है। यह भ्रूण फीटस कुछ ही समय में मर जाता है। यह समय भ्रूण फीटस के लिए अति हानिकारक यानी सर्कल होता है।
अंतिम त्रैमाही यानी थर्ड में क्या होता है, लास्ट ट्रिमेस्टर, गर्भकाल के अंतिम त्रैमाही में मानव भ्रूण फीटस के आकार एवं भार में शीघ्रता से वृद्धि होती है। यानी भ्रूण जो फीटस होता है, भ्रूण कहो या फीटस कहो, मस्तिष्क नवीन तंत्रिकाओं एवं उनके आपसी संबंध विकसित निर्मित होते हैं। माता से प्रतिरक्षी इस काल में भ्रूण फीटस प्राप्त होते हैं, जिनसे परिवर्धनशील शिशु को प्रतिरक्षण प्राप्त होता है। जन्म से पूर्व अधिकांश शिशुओं में शरीर के ऊपर के बारीक मुलायम बाल लैंगुनो समाप्त नष्ट हो जाते हैं। इसी समय भ्रूण फीटस में पकड़ने व चूसने के प्रति रिफ्लेक्स व ग्रैस्पिंग एंड सुस्किंग का विकास होता है। यानी उसमें क्या होता है, पकड़ने व चूसने के प्रतिवर्त इनके अंदर विकास होता है। जो भ्रूण है, बच्चा है। अपरा या भ्रूण का पोषण यानी न्यूट्रिशन ऑफ प्लेसेंटा और एम्ब्राय। अपरा प्लेसेंटा यूथेरिया अधिवर्ग के स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव एवं उच्च स्तनधारियों में भ्रूण माता से जिस रचना द्वारा संबंधित रहता है उसे अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। ब्लास्टूला अवस्था तक भ्रूण गर्भाशय से नहीं जुड़ा होता है। यानी ब्लास्टूला अवस्था होती है तक भ्रूण गर्भाशय से नहीं जुड़ा होता है और इस समय तक यह स्वयं के पोषण पर निर्भर रहता है। इसके बाद ब्लास्टूला गर्भाशय एट्रस की दीवार में प्रत्यारोपित होकर उससे पोषक प्राप्त करने लगता है। यानी जो ब्लास्टूला है गर्भाशय एट्रस की दीवार से यानी ब्लास्टूला गर्भाशय की दीवार से प्रत्यारोपित होकर उससे पोषण प्राप्त करने लगता है। अपरा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अपरा का विकास भ्रूणीय कोरियन, एम्ब्रायनिक कोरियन तथा गर्भाशय की भित्ति दोनों से होता है। भ्रूणीय कोरियन धीरे धीरे पूरी गर्भाशय की भित्ति पर फैल जाती है और कोरियन में असंख्य अंगुली के समान रचनाएं रंध्राकुर बन जाती हैं, जिन्हें जरायु अंकुर क्रोनिक इली कहते हैं। इन्हीं अंकुरों के द्वारा भ्रूण के कोरियन